अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज हम एक यूनिक स्किल की बात करने वाली हैं, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब और आप लोगों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कोडिंग वेबसाइट बताता हूँ। एजेंसी की वेबसाइट एक आप लोगों को दिखाता हूँ, फुली एनिमेटेड, फुली स्ट्रक्चर्स और फुली थीम, कलर और डिजाइन भी आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने एज अ प्रोफेशनल। अगर मैं आप लोगों को एक रेस्टोरेंट साइट की तरफ लेके जाता हूँ तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं कितनी प्रॉपरली डिजाइन हुई है। मेन्यू सेक्शन चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट का, और शेफ की इंफॉर्मेशन आ गई है और कंप्लीट कॉन्टेक्ट फाइल पोर्टफोलियो भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट पे, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इस वेबसाइट को कि कितनी एज अ बिगिनर लेवल के और कितनी अच्छे से डिजाइन हुई है ये वेबसाइट। ठीक है, और अगर इसकी टोटल डैशबोर्ड दिखाऊं तो ये भी आप लोगों की नजरों के सामने है। अब हम लोग इन वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है, ये सारी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट हुई है। ठीक है, एआई के थ्रू भी बिल्ड नहीं हुई, कोडिंग भी नहीं, और जस्ट डाउनलोड करके ही ये HTML प्रो और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये वेबसाइट क्रिएट की हुई है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ मार्केट के अंदर इसकी प्राइजेस के हवाले से, एवरेज सिंगल प्राइस जो होती है वेबसाइट की वो $50 टू $100। स्टैंडर्ड वेबसाइट के बारे में बात करता हूँ आप लोगों के साथ में, जिसके अंदर कलर्स फाउंड्स टोटल चीजें अच्छी होती हैं, उसकी प्राइस होती है $100 to $200। अगर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ प्रीमियम वेबसाइट की तरफ, जो कि हम लोगों ने अभी मैंने आपको लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाया है, जिनके अंदर स्लाइडर्स, फास्ट मोड्स, ठीक है, टोटल ऑल ओवर चीजें मौजूद होती हैं। तो इस तरह की वेबसाइट कितनी होती हैं जी? 250 से लेके $500 से $600 तक मार्केट में सेल आउट होती है। ठीक है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाला हूं कि आप लोग कैसे इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, 150 वेबसाइट्स को कैसे डाउनलोड करके कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे आप लोग बिना नो कोडिंग के, बिना एआई टूल के टूल्स को यूज किए हुए आप लोग कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं, और आप 5 मिनट्स के अंदर कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चले आए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। और जो भाई चैनल पे नहीं हुआ फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करके, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। ठीक है, तो चले हैं जी दोस्तों, मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूँ गूगल पे। गूगल पे आने के बाद बूटस्ट्रैप मैप को आप लोगों ने सर्च आउट करना है। इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने सर्च आउट किया और सबसे पहला जो लिंक है इसका है, हम लोगों ने इसको क्या करना है, ओके कर लेना है। अगर इसकी आप लोग हेडिंग देखते हैं तो 150 प्लस फ्री डाउनलोड वेबसाइट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया जी, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या है, फ्री प्रीमियम बूस्ट। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे चलते हैं तो हम लोग सर्च आउट के बारे में जाते हैं और हम यहाँ पे सर्च आउट करते हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो के फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन वेबसाइट्स को, इन पोर्टफोलियो को हम लोगों ने यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इसको कस्टमाइज करके एक प्रॉपर प्रीमियम वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, हम लोग यहाँ से किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, अपनी नीड से रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट को सर्च आउट करके हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसको कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स के अंदर से एक टेम्पलेट उठाते हैं और उसको हम कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करने के बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे पास एक सामने टेम्पलेट आ चुके हैं और हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये देखिए इसके अंदर पेजेस अलग अलग क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, फुली टैबलेट रिस्पॉन्सिव और फुली एप्पल रिस्पॉन्सिव और मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ठीक है, हर डिवाइस के ऊपर ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। हम लोगों ने इस डैशबोर्ड को उठाया। ठीक है, इस डैशबोर्ड को उठाने के बाद हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स के अंदर से एक टेम्पलेट को उठाया है। ठीक है, और इसको हम कस्टमाइजेशन के लिए इंस्टॉल करते हैं। हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए एजेंसी का एक टेम्पलेट है, हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पे आते हैं। फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पे आने के बाद हम लोग जिसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने इसको राइट क्लिक करके ओपन किया। ओपन करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है अपनी फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको, हमारे पास जो इसका एक अलग फोल्डर आ चुका है, हम लोगों ने इसको यहाँ से ओके किया और HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ठीक है, ये सारी फाइल्स यहाँ पे इस वेबसाइट से रिलेटेड आ चुकी हैं। ठीक है, हम लोग इसको किसी भी कोड एडिटर्स के अंदर ओपन कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे विजुअल कोडर्स को ओपन करते हैं। ठीक है, विजुअल कोड्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने ओके करना है। ओके करने के बाद इसके अंदर इस वेबसाइट को खोल लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट को यहाँ पे खोलने के बाद आप लोगों के पास सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज मैं आप लोग और आप लोगों को बता दूं, यहाँ से अगर आप लोगों ने टेम्पलेट कोई जल्दी से डाउनलोड नहीं करना और इसको आप लोगों ने ऐसी एज इट इज सेल नहीं करना, आप लोगों ने इसके अंदर कुछ अपनी कस्टमाइजेशन जरूर करनी है, वरना आपकी ये इलीगल आ जाएगा और इलीगल चीज
आपकी वर्किंग नहीं करेगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इस वेबसाइट को जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक टेम्पलेट को उठाना है, उठाने के बाद आप लोगों को इसको कस्टमाइज करना है प्रॉपर। ठीक है, हम लोगों ने इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम लोग इसकी यहाँ से HTML और सिस्टम के अंदर रन करते हुए हम लोग यहाँ पे इसके कोडिंग्स को ओपन करते हैं। ठीक है, कोडिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने ध्यान के साथ देखना है कि हम लोग कैसे इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर ये वेबसाइट रन हो चुकी है और प्रॉपर वर्किंग भी कर रही है, सारी इमेजेस भी वर्किंग कर रही हैं, लोडर्स भी वर्किंग पे हैं। ठीक है, और हाईली, ठीक है, हाईली देखिए, हाईली वेबसाइट है ये। और अगर हम लोग जाते हैं थोड़ा सा नीचे, तो नीचे भी मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आप लोग थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स देख लें। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के अंदर इसकी कस्टमाइजेशन, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों की क्लाइंट की नीड से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे अपने सेक्शंस को चेंज करना है, जो क्लाइंट आप लोगों को सेक्शंस देगा, ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हमें तो इसकी जरूरत नहीं है और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जाने के बाद हम लोग आ जाते हैं कोडिंग्स के अंदर। कोडिंग्स के अंदर जाने के बाद हम लोग कंट्रोल F करते हैं और कंट्रोल F करने के बाद हम लोग ड्रॉप डाउन को सर्च आउट करते हैं और ड्रॉप डाउन को सर्च आउट करने के बाद ये कोडिंग्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस ड्रॉप डाउन को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमको इसका मल्टीपल पेज क्रिएट नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद हम लोगों ने इस सेटिंग्स को सेव कर देना है। आप लोगों ने साथ साथ जैसे एक काम करेंगे वैसे वैसे ही आप लोगों ने सेव आउट करते जाना है। ठीक है, सेकंड आप लोगों ने क्या करना है जी, किसी भी कोडिंग्स या डिसकार्ड कर देते हैं किसी चीज को, कोई चीज आप लोगों को नहीं चाहिए इस वेबसाइट के अंदर, तो आप लोगों ने उसको उसी टाइम ही रिमूव करके डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इस वेबसाइट का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थीम चेंज करते हैं। ठीक है, थीम चेंज करने के बाद आप लोगों ने आना कोड के बाद, कोड के बाद आने के बाद एस के बाद आप लोगों ने CS फाइल के अंदर जाना है। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद main.cs, ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद आप लोगों ने टेम्पलेट पे जाना है और टेम्पलेट जो ये थीम कलर वाला आप लोगों ने इसको रिमूव करके यहाँ पे आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। अगर ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सेंट कलर पे आते हैं और कलर पे आने के बाद हम लोग नेविगेशन गूगल कलर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे ड्रॉप डाउन के कलर्स भी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये सारे सेम कलर्स हैं, हम लोगों ने यहाँ से एक ओवरऑल थीम एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई कलर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हुए हम लोग इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। हम लोग ग्रीन रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रीन रखा, तो ये देखिए हमारे पास ये कलर चेंज होने के बाद ओवरऑल पूरी वेबसाइट का जो थीम कलर है वो एक्सचेंज हो चुका है इजीली। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसको अलग अलग और एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि कोडिंग्स के अंदर आना और यहाँ से आप लोग एक ही टाइम में सारे कलर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें कुछ और ऑप्शन है जिनका कलर एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसका कलर एक्सचेंज करने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल C के बाद कॉपी, कॉपी के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद फिर आप लोगों ने इस कलर्स को भी चेंज कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन के भी कलर्स चेंज हो चुके हैं। कस्टमाइजेशन यहाँ पे हमारी 40% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद होने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे मेन सेक्शंस हैं, पोर्टफोलियो सेक्शंस हैं, इसके बाद इमेज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट की फोटोज हैं। आप लोगों ने अगर अपने क्लाइंट की नीड से रिलेटेड कुछ आइटम्स की प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट की लगानी है, आपने अपने क्लाइंट की इमेजेस लगानी है, तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट सेक्शंस को चूज करते हुए यहाँ पे जिसको भी चेंज आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस ये करने के फायदा क्या है कि आप लोगों की वेबसाइट बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आएगा, इलीगल नहीं होगी, सेम इसी टाइप की होगी, लेकिन बिल्कुल आप कस्टमाइजेशन करके आप लोग अपने थ्रू ही इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए चलते हैं लोगो चेंज करना। लोगो चेंज करने के लिए हम लोग चलते हैं कोडिंग्स, कोडिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कोडिंग्स के अंदर आना और यहाँ पे आने के बाद हम लोग जूम आउट करते हैं और यहाँ पे लोगों के एक सेक्शन ओपन हो जाता है। लोगों का सेक्शन होने के बाद यहाँ पे जो देखे ये हेडिंग जो लगी हुई हैं इस वेबसाइट की, ठीक है, इसको जिस स्टाइल में एडिट किया गया हम लोग इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे अपना कोई लोगो है उसको रिप्लेस कर दे, उसका कोई नाम है, कोई टेम्पलेट है, आप लोग यहाँ पे इसको यानी कि रिप्लेस कर देंगे, तो कंट्रोल बैक स्लैश करेंगे तो ये हेडिंग्स यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग कंट्रोल बैक स्लैश करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास देखें बूटस्ट्रैप का जो लोगो है इसको हम लोगों ने एक्सचेंज करने के लिए आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद हम लोगों ने इमेज को सेव करना है, गैलरी के अंदर जाना है। गैलरी के अंदर के जाने के बाद हमारे पास जो एसिड का फोल्डर है जिसके अंदर इमेज है, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से इस पिक्चर्स को उठाना है और उठाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है,
अब हम जाते हैं कोडिंग्स के अंदर। कोडिंग्स के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने जहाँ पे लोगो का माई लोगो का ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोगों ने अपने लोगो का जो नेम है हम लोगों ने उसको एडिट करते हुए, कस्टमाइज करते हुए सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो रिजल्ट आप लोगों के सामने हमारा लोगो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इमेज इसके अंदर एक्सचेंज करनी है। आप लोगों ने गूगल के एक जाना है, गूगल के एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आप लोगों ने इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने बिजनेस के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल एक बिजनेस की इमेज जो है उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस इमेज के पाथ को देखते हुए आप लोगों ने अपनी उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना है। वहां पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जहां से इस वेबसाइट को आप लोगों ने एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अबाउट 5 के नाम से इमेज सेव है। अबाउट 5 ही नाम इसका रख लेते हैं फोल्डर का। ठीक है, अबाउट 5 नाम रखते हुए हम लोगों ने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास इमेजेस के फोल्डर्स के आने के बाद अबाउट के ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों ने अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अगर आप लोग पीएनजी के अंदर सेव करना चाहते हैं, किसी भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं बिजनेस वूमेन, वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो कंटेंट आएगा आप लोग उसी से रिलेटेड चूज करना है। हमारे पास ये इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, इस इमेज पे आने के बाद हम लोग इसको भी जी अबाउट स्क्योर के अंदर या अबाउट 5 के अंदर इस इमेजेस को भी कॉपी करके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास काफी इमेजेस सेव कर चुके हैं हम लोग गूगल से। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या कर जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों ने अबाउट का सेक्शन सर्च आउट करना है। अबाउट का सेक्शन सर्च आउट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोग कंट्रोल एफ करके डायरेक्ट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे है जेपीजी, और जेपीजी के अंदर हमें अपनी जो पिक्चर उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। कंट्रोल एफ करके सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखें हमारी इमेजेस जो हम लोगों ने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। ठीक है, जहां से फोर्थ कस्टमाइजेशन और लास्ट कस्टमाइजेशन रह गई है कि हम लोगों ने इसको पूरा पैटर्न चेंज करना है, इसका पूरा डैशबोर्ड चेंज करना है। क्लाइंट ने हमें कोई कंटेंट दिया है, हम लोग उस कंटेंट से रिलेटेड आप लोगों को बनाना है। इसको आप लोगों ने कहना है, जाना है कोडिंग्स में जाने के बाद सेक्शन वाइज आप लोगों ने जाना है। सेक्शन वाइज जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया, इसी तरीके से आप लोगों ने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके आप लोग फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ये देखें आ चुका है। यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज को चेंज करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहते हैं, किसी भी हेडिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट को करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज करने के बाद आप लोगों की जो वेबसाइट है वो प्रॉपर रेडी हो जाती है और प्रीमियम वेबसाइट रेडी हो जाती है और इसके बाद आप लोग इसको जी सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की बेस्ट स्किल। तो जिस भाई को मेरी ये स्किल अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दे और कमेंट के अंदर अपनी फीडबैक का इज़हार जरूर करे ताकि मैं नेक्स्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।